नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और मैं ज्योति चौहान लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। तो आज हम प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों को पढ़ने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अभी कुछ लोगों को लिंक नहीं मिलता है ऐप का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैंने लिंक डाला है। और आपको हमेशा अब जो भी वीडियो मिलेगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का आर्ट नॉलेज क्लब नाम से ही मेरा ऐप है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एंड फीस का क्राइटेरिया आप लोग पूछ रहे हैं, तो 3000 रुपये फुल कोर्स फीस है। एग्जाम तक मैं क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है। बाकी जो भी नॉलेज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम पढ़ाई कर लें। और आज देख रहे हैं आप, मैंने लिखा हुआ प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि कला के बारे में मैं बता चुकी थी। कला क्या है और कितने प्रकार की है, कैसे कैसे कला में क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे जो चीज़ें आएंगी आगे मैं उनको उनके आने पर भी आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। देखिए, कला शैली जो है ये बहुत प्राचीन है, ये तो आप जानते भी हैं, क्योंकि मैंने समय जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन कितने प्रश्न आ जाते हैं ये भी आपको पता है। 4 से 5 प्रश्न आना यहाँ से तय है। यहाँ से आते भी हैं इतने प्रश्न, बाई चांस रेयर होता है कि 1-2 प्रश्न आए। बाकी ये जो चैप्टर हैं स्टार्टिंग के मैंने कुछ बताए भी थे, मैं बता के चलूँगी जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी। तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आते हैं, उसको आप उस हिसाब से पढ़ेंगे भी। शिलाचित्र क्या होते थे? देखिए, जिस समय मानव स्टार्टिंग थी तो चित्र, क्योंकि कला के नमूने हमें मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर जो कला के नमूने मिलते हैं वो कुछ ऐसे मिलते हैं, पेट्रोग्लिफ्स, पेट्रोग्राफ्स। और अगर आप देखेंगे फिगर में इस तरह से हमें कुछ चित्र मिलते हैं। और ये जो चित्र बने थे ये गुफाओं पर बने थे, शिलाओं पर बने थे, पत्थर पर बने थे, गेरू रंग से बनाए गए थे, गेरू रंग किया गया था। इनमें आप देखेंगे कुछ चित्र स्टेंसिल्स थे, कुछ चित्र आप देखेंगे हाथ के छापे बने हुए हैं, इस तरह से पशुओं के चित्र थे। हाँ, इसमें नदियों के झरनों के चित्र नहीं थे, क्योंकि उस समय का जो मानव था उसने जो देखा, जो फील किया, उसी को उसने चित्रित किया। ऐसा नहीं नदियाँ झरने नहीं देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा मानव उस चीज़ को चित्रित करता है जिस चीज़ को वो ज़्यादा महसूस करता है, जो चीज़ें उसके दिमाग में ज़्यादा चलती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का जो मानव था वो क्या करता था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। आप देखेंगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगी थोड़ी सी। तो जो मानव था वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, और उसको कुछ एक ही काम था। नवपाषाण काल में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता था कि वो शिकार करता था, शिकार करने के बाद उसको खाना है और घूमना है, शिकार करना है। और क्योंकि उसके आसपास जानवर इतने सारे थे, उन्हीं को वह देखता था, और अपनी सुरक्षा के लिए उसने हथियार भी बनाए, उनका उपयोग किया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ें ज़्यादा चलती थी, शिकार खाना, शिकार खाना। तो शिकार करने के कारण, और जो चारों तरफ वह जानवरों को देखता था तो उनको उसने ज़्यादा चित्रित किया, और जो दैनिक दिनचर्या में उसकी शामिल थी चीज़ें उनको उसने कुछ चित्रित किया है। जैसे जादू टोना, हमें जादू टोना के विश्वास के चित्र भी मिलते हैं कई जगह पर। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों को अर्थ क्या है इसका, तो मैं से बता देती हूँ। प्राग प्लस इतिहास से मिलकर आपका बना है। प्री हिस्ट्री का शाब्दिक अनुवाद है, परिभाषा है। जिस काल से हमें यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जहाँ से हमें लिखाई के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। चलिए मार्कर मैं ढूंढ लूँ कहाँ चला गया। हाँ, जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है यहाँ से आपको? क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंधु सभ्यता में जाकर कहते हैं सभ्यता की शुरुआत यहाँ से है, तो वहाँ से क्या था मैम, वहाँ इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से सीधा सीधा ये है कि यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से लिखित साक्ष्य अगर हमें मिलते भी हैं तो वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, लिखाई के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग, तो लिखेंगे प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग शब्द का प्रयोग। एक चीज मैं बता दूं, देखिए मुझे कॉल करने का टाइम 10 बजे के बाद से लेके शाम को 7 बजे तक का है। उस बीच कॉल नहीं करेंगे, 10 से पहले नहीं करेंगे सुबह में, और शाम को 7 बजे के बाद नहीं करेंगे। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था।
किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1851 में किया था। तो नीचे में लिखा देती हूँ क्योंकि लाइट भी पड़ रहा है। 1851 ईस्वी में, राइट। नेक्स्ट देखिएगा किस में किया था, तो ये आपको पता है, अपनी पुस्तक थी इनकी द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने ये सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करके इससे इन चित्रों से परिचित हमको कराया था। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्चिबाल्ड कार्लाइक ने की थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइक प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइक ने की थी। कब? 1880 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद कॉकबर्न ने की थी 1883 में। अब हम इन चित्रों को बांटेंगे आपके 3 भागों में, लेकिन उससे पहले देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल हमारा चल रहा है, मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिलता है वो मध्य प्रदेश के हथनोर से मिलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य, क्योंकि चित्र पाषाण काल है और इस सभ्यता की खोज का कार्य पाषाणकालीन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। अगर आपको पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा आप ये बता देंगे। अब देखिएगा इन चित्रों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। तो ये तो आपको पता है 3 भागों में बटे हैं, मुझे इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। पहला है पूर्व प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें मैं लिखवा देती हूं आपका पूरा पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था, नव पाषाण काल में क्या था। क्योंकि देखिए आप कुछ चीज़ों का आइडिया अपने आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ये पता है कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया था तो उसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों का सुधार भी होता है और चीज़ें निकल कर भी आती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा सुधार हुआ, नव पाषाण काल में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लिखेंगे पूरा पाषाण काल। यहाँ से लाइट नहीं पड़ रही है तो मैं लिखा देती हूँ हेडिंग पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए देखिए पूरा पाषाण काल का समय था 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व। समय लिख लेंगे 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व। ठीक, क्योंकि डिवाइड भी करना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। इसकी खोज का कार्य किसने किया था? अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, खोज का कार्य किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब किया था? 1863 में। तो इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। किस चीज की खोज की थी? हाथ की कुल्हाड़ी की थी। कहाँ? मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। और इनको क्या मिलता है? हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक, हैंड एक्स आपको पता चल गया, बेलन घाटी से ये प्राप्त होती हड्डी से निर्मित प्रतिमा। यहाँ पर देखिए मानव जो प्रयोग करता था वो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था इस काल में। तो समझ लेंगे, लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काल का मानव कैसा था? पूर्णतः प्राकृतिक था, पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। क्योंकि शुरुआत ही आप देख रहे हैं, मैंने बताया भी था कि धीरे धीरे चीज़ें आगे जाके थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही सुधार हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिल चुकी थी, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर?
मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मतलब यहाँ आप देखते थे कि मानव जो है वो जो मांस खाता था वो डायरेक्टली कच्चा खा जाता था, उसको भूनने का नहीं पता था, क्योंकि आग की खोज तो हो चुकी थी लेकिन वह उसका उपयोग नहीं जानता था कि उसका सटीक उपयोग या उसका उपयोग क्या है या फिर ये चीज़ क्या है। ठीक है, क्योंकि पत्थर से आग का उपयोग तो इजीली है, उपयोग नहीं सॉरी खोज है वो हो चुकी थी। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्योंकि पीकिंग मानव के द्वारा ये खोज हुई थी और उसके प्रयोग से ये वंचित था। जीवन कैसा था इसका? खाना बदोश था, खाया घूमना, मतलब खाना, शिकार करना, घूमना, यही कुछ काम थे। तो मैं मानती हूँ पूरा पाषाण काल जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। पूरा पाषाण काल आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी नवपाषाण काल। ठीक, तो नवपाषाण काल समझ लेते हैं सबसे पहले। चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ, सॉरी मध्य पाषाण काल में समझाऊंगी, फिर उसके बाद नवपाषाण काल में सेकेंड वीडियो में लेकर आऊंगी। ये पार्ट 1 है आप लोगों का, पार्ट 2 हम लाएंगे, लिखेंगे मध्य पाषाण काल। इसका जो समय था आप देखेंगे 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका समय क्या था? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस समय को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, स्टोन एज में मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज देखिए सीएल कार्लाइक ने की थी। कहाँ से की थी? विंध्य क्षेत्र में की थी। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पर शिला चित्र प्राप्त होते हैं वो विंध्य क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला से हमें प्राप्त होते हैं। खोज सीएल कार्लाइक, एटीन 1867 में। कहाँ? विंध्याचल क्षेत्र। ठीक, और देखिए यहां से हमें किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? तो यहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं, खेती के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? वो सॉरी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। खेती के नहीं, हमें यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ का जो मानव था वो क्या करता था? मछली पकड़कर जीवन यापन करना भी सीख गया था। मतलब खाद्य सामग्री इकट्ठा करके वो जीवन यापन यहाँ पर करता था। यहाँ पर हमें कुछ आक्रमण करने के साक्ष्य भी मिले हैं। और अगर इतिहासकारों की बात करें तो मातृ देवी की उपासना और समाधान की जो पद्धति है वो इसी काल से शुरू हो चुकी थी। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना भी है। और देखिए इसके कुछ प्रमुख, इसमें कुछ जो औजार यूज होते थे मध्य पाषाण काल में, तो वो लघु छोटे औजार इस्तेमाल इसमें होते थे। और इनमें आप देखेंगे जैसे तीर कमान का आविष्कार है, नुकीले क्रोड हैं, इस तरह के जो और भी अगर मैं कहूँ तो जैसे नवचंद्राकार के कुछ हथियार हैं वो भी यहाँ पर यूज होने शुरू हो चुके थे। तो ये है कि पूरा इस समय आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में मेनली क्या है, यहाँ पर लघु मतलब छोटे औजार यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, यूज किए गए थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नवपाषाण काल। मेनली जो आता है नवपाषाण काल आता है। तो नवपाषाण काल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।